ऋषभान जी, देवोशयन का समय आरंभ हो गया है। अब 3 माह तक कोई भी विवाह नहीं हो सकता। अब क्या होगा कृष्ण? तनिक ध्यान से देखिए गुरुपत जी, कोई तो मार्ग अवश्य होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देवोशयन का जो समय होता है अशुभ होता है, अपवित्र होता है। पर ऐसे में अपनी पुत्री समान राधा का विवाह कैसे करवा दूं? देखिए, इससे इसके भविष्य को हानि भी पहुंच सकती, कुछ भी हो सकता है। काका, क्या देवशयन आरंभ हो चुका है? मात्र 10 दिवस शेष हैं। तो राधा बिटिया अपना विवाह भव्य करवाना चाहती है, दिव्य करवाना चाहती है। अब 10 दिन के भीतर इतने सारे प्रबंध करना असंभव होगा। 10 दिन तो बहुत होते हैं। 10 दिन में तो सब हो ही जाएगा। हाँ हाँ, विवाह के प्रबंध के लिए 10 दिन पर्याप्त होते हैं। ऋषभान काका, नंद बाबा, ये दायित्व तो आप मुझे सौंप दीजिए। 10 दिन में मैं सब तैयार कर दूंगा, सब सज्ज हो जाएगा, विश्वास रखिए। वैसे तो हमारा बल एक कार्य करने में पूरा 1 दिन लगा देता है, किंतु बात कान्हा के विवाह की है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 10 दिन में सारा प्रबंध कर देगा। हाँ हाँ मैया, बात जब कान्हा के विवाह की है तो ये बल अपना सारा बल लगा देगा। आप सब मिलकर बस तिथि निर्धारित कर दीजिए, अन्य सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। किंतु कान्हा और राधा का ये विवाह तो होकर ही रहेगा। तो गुरुपत जी, आप कोई अच्छी सी तिथि और शुभ मुहूर्त निकाल दीजिए। जी। तो ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में जन्मा कृष्ण और पुष्य नक्षत्र में जन्मी राधा का विवाह करवाना है। अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा अर्थात जो राधा का अनुगामी हो, जो राधा के पीछे चले। सही कहा, परंतु अनुराधा नक्षत्र आया नहीं। अब क्या करोगे कृष्ण? अब मैं करूंगा माया। उग्रपद काका, तनिक एक बार पुनः नक्षत्र देख लीजिए ना। क्यों ऋषभान काका, आपको क्या लगता है, एक बार देखना चाहिए? हाँ हाँ, बताइए ना गुरुपत जी। जी। कदाचित मुझसे भूल हुई। नवमी अनुराधा नक्षत्र में ही है। और ये दिवस भी बहुत शुभ है और ग्रहों की स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। हाँ हाँ, तो ठीक है, 9वीं से। देखा आपने, मैंने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, भूल उग्रपद काका से हुई और श्रेय तुम ले रहे हो? किंतु बाबा, विवाह के प्रबंधों में तो 1 दिन कम हो जाएगा। क्यों ना हम 9वीं की जगह 10वीं को ही विवाह कर लें? परंतु राधा, तिथि के साथ ग्रहों की स्थिति भी बदलेगी। मैं देखता हूं। आश्चर्य है, 10वीं पर भी वही नक्षत्र और ग्रहों की भी वही स्थिति।
अद्भुत संयोग है ये, जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा मैंने। देखा? सब समझ रही हूँ, तुम उग्रपद काका के गणों में गड़बड़ कर रहे हो। भला कोई ग्रहों की स्थिति बदल सकता है क्या? अरे क्या है, तुम्हारे सामने में बदली मैंने। तो क्या बताऊं राधे, यदि प्रेम चाहे तो ब्रह्मांड बदल सकता है। काका, जो आप सबने सुनिश्चित किया है वही करते हैं, नवमी के दिन ही विवाह करते हैं। अंततः हमारे विवाह की तिथि निश्चित हुई फिर। तो फिर ठीक है, नवमी के दिवस चौथे पहर गोधूली बेला में संपन्न होगा राधा कृष्ण का विवाह। कदाचित अपने विवाह की प्रसन्नता में मुझे नींद ही नहीं आएगी। अब ये क्या, हम दोनों तो शीघ्र ही एक होने वाले हैं ना? फिर इस प्रकार दीवार से चढ़कर क्यों आए? अब प्रेम करने का ऐसा अवसर तो पुनः मिलेगा नहीं ना राधा, तो सोचा इसी अवसर का पूरा लाभ उठा लो। तुम्हारे विषय में सदैव से मुझे एक आभास हो रहा है, बताओ क्या है वो? आज तक जब भी मैं तुमसे मिली हूँ, जब भी तुम्हारी मधुर ध्वनि सुनी है, प्रतीत होता है कि मैं अनंत से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है राधा क्योंकि हमारा प्रेम अनंत है। चल, आज मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाना चाहूंगा जहां से तुम मुझे जानती हो, जहां पे हम अनंत से रहते हैं और जहां हर कोई हमारे प्रेम से परिचित है। अच्छा, मैं तो यूं ही कह रही थी कि मैं तुम्हें अनंत से जानती हूँ, किंतु तुमने तो ऐसा स्थान भी ढूंढ लिया जहां हम अनंत से रहते हैं। झूठे। ना ना, ये सत्य है। हम वहां जाएंगे, तुम बस मेरी प्रतीक्षा करना राधा। मैं भी जाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर हम दोनों साथ मिलके वहां जाएंगे, ठीक है? पता नहीं कैसी विचित्र बातें कर रहा था, न जाने किस स्थान पर ले जाना चाहता है मुझे।